सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सस ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज से हम इस चैनल पर कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी एमसीक्यू सीरीज़ मैंने शुरू कर दी हुई है। पॉलिटिकल साइंस की, देन सोशोलॉजी की, देन जीएस जिसमें स्टैटिक जीके भी आ रही है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और इसके साथ मैं कंप्यूटर की भी आज मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर इस चैनल पर एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज़ जो है आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो आने वाला पटवारी का एग्ज़ाम है, या फिर आने वाले टाइम पर जो कांस्टेबल की वैकेंसीज निकले वाली है जेकेपी की, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर कोई एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये सारी सीरीज़ जो है कंप्यूटर की, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, ये सारी जो सीरीज़ है मेरी, स्पेशली ये कंप्यूटर की सीरीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ मैं, और कंटिन्यू लगातार मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डेली हर एक वीडियो में 30 से 35 एमसीक्यू डिस्कस करता रहूँगा। चलिए, आज का पहला एमसीक्यू है हमारा, यूनिवैक क्या है। सो गई, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म रहती है हमारे पास यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। सो गई, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है वो कौन क्या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है? सो गाइस, इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन रहता है, लॉजिक ऑपरेशन रहता है, या फिर स्टोरेज एंड रिलेटिव्स। सो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ये सारे के सारे फंक्शन जो होता है कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सारे के सारे फंक्शन जो होता है कंप्यूटर परफॉर्म करता है। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। दो मेजर टाइप की कंप्यूटर चिप्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती है गाइज? एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, या माइक्रो प्रोसेसर चिप। सो गाइज, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। ये दो टाइप की जो होती है चिप्स रहती हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स को एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ किया गया था, और कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में इनको एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ किया गया था? किसको? माइक्रो प्रोसेसर्स को। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 जो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ जनरेशन में जो एज अ स्विचिंग डिवाइस का यूज़ हुआ था हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, सेकेंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, देन इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ, और फोर्थ में हमारे पास क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर? कंप्यूटर जब हम बात करते हैं साइज़ के बेस पर, तो कंप्यूटर हमने डिवाइड किया हुआ है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में। सो गाइज, यहाँ पर डिफरेंस पूछा हुआ है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली। सो गाइज, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एस्काई एंड EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stands for? ये जो EBCDIC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस? अस्काई की तो आपको पता ही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो लेकिन ये जो हमारे पास EBCDIC दिया हुआ है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, ये यहाँ पर पूछी हुई है। सो गाइस, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ऑप्शन नंबर
ए जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर के किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम का जो ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन क्या होता है guys? ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन, स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो मैग्नेटिक डिस्क की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है गाइस? ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट पर इंच ऑफ ट्रैक्स, या फिर डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास राइट आंसर रहेगा, इन सब पर हमारी जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है मैग्नेटिक डिस्क की वो डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं द टू काइंड ऑफ मेमोरीज आर, मेमोरीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी होती है? गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हमारे पास क्या रहती है? दो काइंड की जो होती है मेन मेमोरी, मेमोरी नहीं है मेन मेमोरी। अगर मेमोरी पूछे तो दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर दो टाइप की मेन मेमोरी पूछा हो तो मेन मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? रोम एंड रैम। गाइज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू कंपनसेट फॉर डिफरेंसेज इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डाटा इज, कहते हैं वो स्टोरेज एरिया जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए टू कंपनसेट फॉर डिफरेंसेज इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डाटा इज। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? उस स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा बफर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट, कहते हैं कंप्यूटर जो होता है वो कभी थकता भी नहीं है और कभी बोर भी नहीं होता है, और ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है कंप्यूटर का उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास राइट आंसर रहेगा, इसे हम डिलीजेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के साथ रिलेटेड है? सो गाइज कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, सेकंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा थर्ड जनरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सी डी रोम इज अ, सी डी रोम जो होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा, क्या वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, मेमोरी रजिस्टर होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है? सो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं होती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? गाइज कंप्यूटर हमारे पास डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड तीन टाइप के होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? सो गाइज हाइब्रिड वो होता है जिसमें दोनों के फंक्शन होते हैं, जिसमें मतलब करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर के भी होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर के भी होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रिजेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज द 8-बिट कोडेड कार्ड EBCDIC, कहते हैं कि 8-बिट कोड को कौन से टाइप का कंप्यूटर यूज़ करता है? सो गाइज वो मिनी होता है, माइक्रो होता है, मेन फ्रेम होता है, या सुपर होता है? सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू अ कमांड कमिंग फ्रॉम, ALU जो होता है कंप्यूटर का वो रिस्पॉन्ड करता है कमांड को, और वो कमांड कहाँ से आती है? सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल सेक्शन। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। हमारे पास आ गया नेक्स्ट MCQ 17 MCQ है जो चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आ, कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का चीफ कंपोनेंट कौन सा था? गाइस ये तो बहुत इजी है, मैंने पहले ही बताया आप सब लोगों को, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ कहते हैं कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को अगर आपने क्या करना है, हार्ड कॉपी जो हम निकालते हैं उसमें अगर आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स निकालने हैं इन कलर्स में, सो आप किसका यूज़ करना चाहोगे? RGB मॉनिटर का, प्लॉटर का, इंकजेट प्रिंटर का, या फिर लेज़र प्रिंटर का? सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है उसमें हाई क्वालिटी हार्ड कॉपी आप लोगों को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा गाइज, राइट आंसर विल बी द हमारे पास रहेगा बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस, कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेजेस होती है? सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लेक्चरल एनालिसिस, सिंटैक्सल एनालिसिस एंड कोड
जनरेशन। ये सारी की सारी स्टेजेस रहती हैं हमारी स्टेजेस इन कंपाइलेशन प्रोसेस में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमें पता है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, तो इनमें से कौन सा आईसी जो था वो यूज़ हुआ था। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर रहेगा LSI। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर। सो गाइस ये पहले भी हमने देखा कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा यूज हुआ था। सो गाइस जो वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अ डम टर्मिनल हैज़, जो डम टर्मिनल होता है वो उसमें क्या होता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आएगा अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। जो डम टर्मिनल होता है उसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो है 1 मिली सेकेंड इज, क्वेश्चन नंबर 23, 1 मिली सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है 1 मिली सेकेंड। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो आउटपुट क्वालिटी होती है किसी भी एक प्रिंटर की, उसको हम किसके साथ मेजर करते हैं, डॉट पर स्क्वायर इंच के बराबर। सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट पर स्क्वायर इंच के हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी की भी आउटपुट क्वालिटी होती है जो प्रिंटर की, वो मेजर करते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ABC इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद आ गया व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड। एटनासॉफ और क्लिफोर्ड ने कौन से कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ABC। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। सो गाइज कहते हैं कि कौन सा जो था उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते थे 1973 तक, जब तक कोर्ट ने उसकी पेटेंट को इनवैलिड करार नहीं दिया था। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ENIAC। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ENIAC। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड द पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर का जो पार्ट होता है उनके बीच का जो फिजिकल कनेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे पास राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्रेस बस। सो आज की इस वीडियो में हम इतने ही एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज हमने 29 एमसीक्यू डिस्कस किए हुए और नेक्स्ट वीडियो में मैं और 30 एमसीक्यू लेकर आऊँगा और हर वीडियो में 30 एमसीक्यू आप सब लोगों को करवाऊँगा गाइज। और ये एमसीक्यू सीरीज़ जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आप सब लोगों के लिए, चाहे वो आप JK SSB की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज़ जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी टॉपिक वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, स्टैटिक, JK, करंट अफेयर एंड देन वी हैव द कंप्यूटर सेक्शन ऑल्सो। सो गाइस इसलिए मैं आप सब लोगों को वीडियो एंड करने से पहले बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद।